ज्योति, आओ ना। तो कैसा लगा ये घर मेरी ज्योति को? देखो, मैं जानता हूं ये घर तुम्हारे हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन अपने बजट में हम बस यही घर अफोर्ड कर पा रहे थे। और वैसे भी अभी ये शुरुआत है ना, तुम मेरे साथ हो ना। এরকম কোনো কথা নেই, তুমি বুঝতে পারছো না রাजीव। मतलब? मेरा मतलब ये है कि घर छोटा या बड़ा होने का नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ एक झोपड़ी में भी रह लूंगी। एक्चुअली क्या है ना, मुझे आज माँ और अरित्रो की बहुत याद आ रही है। आज पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि मेरी किसी निर्णय में उन दोनों की सहमति नहीं है। मैं जानता हूँ ज्योति। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम ना अपने घर पे फोन करो और उनसे बात करो। देखो, वो तुमसे नाराज हैं, तुम तो नहीं हो ना। फोन कहाँ है? ये लो। अरे वाह, दीदी का फोन। हेलो माँ। अब क्यों कर रही हो फोन? शादी करने के पहले किया था? नहीं ना? फिर अभी क्यों? माथा खराब हुई छे? तुम्हारा जिंदगी अब तुम्हारा अपना है। हम बोले थे तुम्हारे बाबा को, समय रहते शादी कर दो, लड़की पराया धन है, किंतु वो हमार कथा सुने नहीं। अच्छा हुआ वो अब इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो तुम्हारी इस हरकत को वो कभी माफ नहीं करते। और तुम भी हमसे माफी की कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुमने शादी के पहले हमसे पूछा भी नहीं था। रखो फोन। ए बार दीदी साथे कोनो कथा होबे ना। अब बस देखो, आज हमारे इस घर में पहला दिन है ना, तो ये उदास होके तो नहीं बिता सकते। सो स्माइल 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 ना। और देखना, एक दिन तुम्हारी माँ मुझे जरूर अपनाएंगी, तुमसे ज्यादा प्यार करेंगी मुझे। इट्स ओके। जमाई तो जमाई, बेटी भी तो घर आई है। जमाई बाबू, अगर अनजाने में हमसे कोई भूल हुई है तो माफ कर देना। नहीं, बस आप हमारे लिए परम सम्मानीय हैं। आपके यहाँ आने से और इस घर से खुश होकर जाने में ही हमारा भला है। ए अरित्रो, तुम ध्यान देना, तुम्हारे बहनों को अगर कोई भी तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देते हैं। हाँ? अरे माँ, तुम चिंता मत करो, हम जमाई बाबू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। आखिर हमने जो बुलाया है, इनको ठूस ठूस के, अरे हमारा मतलब है अच्छे से खाना खिलाना है। हाँ हाँ अरित्रो, तुम तो जमाई बाबू को ही खिलाओगे, और आमी तो तेरा शत्रु है ना। सब तुम्हारे लिए ना हो रहा है दीदी, जब जमाई बाबू खुश रहेंगे तभी तो तुम भी खुश रहोगी। अरे नहीं नहीं, मैं वैसे भी खुश रखूंगा अपनी पत्नी को। तुम ही टेंशन नहीं होना, ठीक है? ए बाबा, কত ভালো। হ্যাঁ, আমার থেকে বাংলা শিখছে। आह, की सुंदर। अरे भाई अरित्रो, इतना सा तुम लोग बातें ही करते रहोगे कि कुछ खिलाओगे भी? आओ खिलाओ ना जमाई बाबू को। चलो। अरे रुक जा बेटे। अरे रुको, मैं पानी लाऊं क्या? हेलो, हाँ ज्योति, की खबर? अरे तुम तो भूल गई जी शादी के बाद। আর সব কেমনি চলছে? तुम्हारे घर वाले माने या नहीं? আর কি বলবো,
मैंने बहुत कोशिश की। जब भी माँ को फोन करो वो कड़वाई बोलती है और अरित्रो वो तो हमें भूल ही गए। हाँ अच्छा तुम मेरा छोड़ो, मैं तो तुम्हारी शादी में भी नहीं जा पाई थी। तो अपना बताओ तुम्हारा कैसे चल रहा है? আরে সব ভালো। আজকে তো জামাই ষষ্ঠী, গৌতম आए हैं घर पर। उनके आने पर कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा, তাই ভাবলাম তোকেই কল করে নি। अच्छा सुनना, मुझे लगता है ना राजीव आ गया है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ अच्छा चलो ठीक है। ज्योति, क्या हुआ? इतनी देर कैसे लग गई? क्या कर रही थी? मैं फोन पे बात कर रही थी। अच्छा, माँ से और इत्रो से? ना माँ से ना और इत्रो से, दोनों में से किसी से भी नहीं। मैं अपनी फ्रेंड मम्पी से बात कर रही थी, माई चाइल्डहुड फ्रेंड। अरे पर तुम फिर सैड हो गई? तुम हर बात पर इतना सैड क्यों हो जाती हो? देखो, अब केवल हम हैं और हम ही रहेंगे, फिर चाहे कोई साथ दे या ना दे। बात वो नहीं है राजीव। तो फिर बात क्या है? ऐसा है ना कि जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में ना जमाई षष्ठी मनाई जाती थी, तो मेरा बहुत मन करता था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरी माँ अपने जमाई बाबू यानी कि मेरे हस्बैंड को बुलाएगी और जमाई षष्ठी करेगी। लेकिन अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जमाई षष्ठी है क्या? जमाई षष्ठी, जमाई षष्ठी सास के द्वारा जमाई बाबू को मनाने की एक प्रथा है, जिसमें सास अपने जमाई बाबू को घर बुलाती है, उनकी टीका की जाती है, उनकी पूजा की जाती है और ढेर सारा खाना खिलाया जाता है, नए कपड़े दिए जाते हैं। बहुत बहुत मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन मेरी माँ तुम्हें कभी नहीं। बुलाएंगी, जरूर बुलाएंगी। दादी एक बात बताओ, राजीव चाचा आजकल हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं और ना ही वो घर आते हैं? मैंने काउंट किया है, आज उन्हें पूरे 6 महीने हो गए। वो क्या है ना बेटा कि तुम्हारे चाचू को आजकल हमसे ज्यादा प्यार करने वाली मिल गई है, इसलिए अब वो वापस नहीं आने वाले। दादी, दादू क्या बोल रहे हैं? चाचू नहीं आएंगे? बेटा तुम्हारे चाचू जरूर आएंगे, पहले जाओ तुम हाथ पैर धुल लो अपना, बाहर खेलने गए थे ना, जाओ। क्या है, आप भी कुछ भी बोलते हैं? वो बच्चा है। हमारे बड़े बेटे बहू के एक्सीडेंट के बाद राजीव ने उसे कभी भी उसके माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। आपकी उन बातों को नहीं समझ पाएगा ये। मैं इसीलिए उसे समझा रहा हूँ कि फालतू में उम्मीद लगाना छोड़ दे, राजीव अब वापस नहीं आएगा। देखिए, अब राजीव ये हमारी इकलौती संतान है, जो हो गया उसे भूल जाइए। मेरे बेटे बहू को प्लीज घर ले आइए। अब कुछ दिनों में करवा चौथ आने वाला है, अगर राजीव हमारी बहू को ले आता है तो हम। ये कभी नहीं हो सकता, उसने हमसे पूछ के शादी करी थी, नहीं ना? तो फिर हम उसे अपने घर में क्यों आने दें? ऊपर से वो लड़की हमारे धर्म और संस्कृति दोनों से अलग है, और तो और उसने अपने माँ बाप से शादी के लिए पूछा तक नहीं। खबरदार, अगर आज के बाद दोबारा ये बातें की तो। बेटे से इतना ही प्रेम है तो तुम भी चले जाओ, मैं अपने पोते को अकेले ही पाल सकता हूँ। हेलो, प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। बहू कैसी है? सब आशीर्वाद है आपका, हम दोनों अच्छे हैं। मैंने इसलिए फोन किया है कि कल करवा चौथ है और आज बहू को सरगी भेजनी चाहिए, लेकिन मैं चाह कर भी नहीं भेज पा रही हूँ। तू एक काम कर, बहू को समझा देना व्रत कैसे रखना है और पूजा कैसे करनी है। और सुन, हाँ? मैं तुझे कुछ पैसे भेज रही हूँ, तो बहू के लिए कुछ खरीद देना सरगी के रूप में। माँ, माँ आप रो मत, मैं सब कर दूंगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, खुश रह। मैं रखती हूँ फोन। ज्योति, हाँ माँ का फोन था। हाँ कल करवा चौथ है और वो चाहती हैं कि करवा चौथ का व्रत तुम रखो। हाँ जरूर रखूंगी, लेकिन इसे किया कैसे जाता है? मतलब मुझे नहीं पता इसके नियम मैं कैसे हूं ना, हैं। मैं समझा दूंगा। ठीक है? अच्छा ठीक। अच्छा, इस वक्त एक चाय मिल जाएगी? हाँ शरबत बिल्कुल, करना। मैं लेकर आती हूँ।
ज्योति, 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 उठो उठो, क्या है? उठो बाबा। उफ, देखो ये क्या है? ये है सरगी। अच्छा। हाँ, माँ ने कहा है कि इसे बहू को खिलाकर फिर पूरे दिन तुम्हें निर्जला व्रत रखना है। अच्छा। हाँ, और वो व्रत कब टूटेगा? जब शाम को पूजा हो जाएगी और चांद को देखकर मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा तब। अच्छा। ठीक है, तो चलो। और नहीं। खाओ। अब आपका व्रत शुरू। आज हमारा परिवार हमारे साथ होता तो कितना अच्छा होता ना। कोई बात नहीं ज्योति, अब हमारी दुनिया हम ही हैं। हमने किसी और का नहीं, अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। उन्हें लगता है कि हम दोनों का साथ होना एक गलत डिसीजन है। हाँ, उन्हें यही लगता है कि हम अलग अलग समुदाय से हैं, तो हमारी संस्कृति अलग है और हम एक दूसरे के साथ नहीं निभा सकते। लेकिन हमें ये साबित कर देना है कि हम सबसे अलग हैं और हमारा प्यार सच्चा है, और सच्चा प्यार त्याग और बलिदान मांगता है। अरे इस समय इस वक्त कौन होगा? चलो चल के देखते हैं। ओके। अरे माँ, बाबूजी। ज्योति, माँ, मेरी बच्ची। তুমি এসেছো, আমার বিশ্বাস জ্যোতি। হচ্ছে না তুমি এসেছো। हाँ, माँ, অরিত্র, और कैसे हो बेटा? बाबूजी। বাবুজি, जीती रहो। मम्मी जी। प्रणाम माँ। मेरा सोना बच्चा। और इत्रो बढ़िया। बेटा, गुस्से की उम्र प्यार से बड़ी नहीं होती। और फिर तुम्हारे प्यार के आगे हमारा गुस्सा, उसकी क्या बिसात। तुम्हारा प्यार जीत गया मेरे बच्चे। बेटा, शादी दो शरीर का नहीं, दो आत्माओं का और दो परिवारों का मिलन होता है। ये बात मेरी समझ में आ गई। कल स्वप्न में तुम्हारे बाबा आए थे, हमको बोले जाके बच्चों को आशीर्वाद दो। बेटा, प्यार से बड़ा ना कोई धर्म है ना कोई संस्कृति है। माँ बाप कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, भले बच्चा माँ बाप को अपना समझे या ना समझे। और तुमने हमसे कभी अपनी शादी की बात नहीं की और इतना बड़ा फैसला ले लिया। एक बात और, जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी पर भरोसा करते हैं, तो माँ बाप पर भी वही भरोसा दिखाओ कि आप सही हो। माँ, हमसे गलती हो गई। हम दोनों ने आप लोगों को बिना बताए शादी कर ली। हमें माफ कर दीजिए।
मेरा बच्चा। इसलिए तो मैंने सोच लिया है, मैं जमाई बाबू को तब तक नहीं मानूंगा जब तक माँ इन्हें जमाई षष्ठी न बुला ले। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस बार हमारे जमाई बाबू जमाई षष्ठी में हमारे घर जरूर आएंगे। बिल्कुल आऊंगा, बहुत सुन रखा है जमाई षष्ठी के बारे में। वो सब तो बाद में। अरे आप अंदर तो आइए बाबूजी, पहले। आइए ना, माँ, आ रहे आइए हैं, ना, आ रहे आइए, हैं। प्लीज आओ। चलो। और इत्रो आ बेटा, चलो। चलो।